Hi guys, this is Arisha Sultan. You're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, you're tuned into something hot, this is hard to hot। एक नेशनल फिनोमिनन बन चुका है चुपके चुपके, आप लोग भी देख रहे हैं, उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रोज़ उसकी एक किस्त आती है, हम लोग भी रोज़ देखते हैं रात को। क्या ज़बरदस्त एंटरटेनिंग ड्रामा है। अभी तक हमारी कोशिश रही है कि उसकी जो कास्ट में जो एक्टर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएं, जितने लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं हम रीच आउट कर रहे हैं और आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में, उस इंटरव्यूज़ की सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में आज मेरे साथ चुपके चुपके की एक और कास्ट मेंबर मौजूद हैं, जो कि इफ़ यू आस्क मी चुपके चुपके की सबसे स्वीटेस्ट, सबसे क्यूटेस्ट और सबसे प्यारी कास्ट मेंबर हैं। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट वो मिर्ची जो कि असल में बहुत हद दर्जा ज़्यादा स्वीट है। आई हैव विद मी अरीशा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी तारीफ नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी तारीफ मुझे अपनी? बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप तो बहुत ही कर दी माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। नहीं, आप डिजर्व करती हैं, बिकॉज जैसे मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था, मेरी अपनी बेटियां दोनों आपकी इतनी बड़ी फैन हैं। मेरे सारे घर वाले इतने शौक से ड्रामा भी देख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो ये बताएं सबसे पहले अरीशा, चुपके चुपके की भी हम बात करते हैं, बट एक्टिंग का शौक आपको ये कब हुआ? क्योंकि आई बिलीव यू आर ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। सो 13 ईयर ओल्ड होने के साथ साथ इतनी अच्छी एक्टर भी होना, इतना कमाल का काम भी कर देना। पहला आपका ड्रामा था इश्क तमाशा, जो कि दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वही आपका पहला डेब्यू था। तो इश्क तमाशा से चुपके चुपके तक का सफर और फिर शुरू में इश्क तमाशा तक का सफर, वो कब शुरू हुआ? मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, अरीशा को बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो बहुत पढ़ाकू सी बच्ची है, मतलब उसे बिल्कुल भी इतना इतना इंटरेस्ट ना इतने माइंड में आया उसके कि मैं कर सकती हूँ या मैं जाऊँगी इस फील्ड में, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन टैलेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अक्सर स्कूल में पार्टिसिपेट वगैरह करती थी, तो टैबलोज वगैरह होते हैं उसमें मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो मामा की एक फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि चले हम अरीशा को ऑडिशन के लिए लेके जाते हैं। हम ऑडिशन के लिए गए, फिर मेरे बहुत सारे कमर्शियल्स वगैरह हमने किए, फिर फ्रेंड्स के साथ मैंने बहुत सारे शूट किया। फिर उसके बाद हम इश्क तमाशा पे आ गए, दानिश अंकल। ये कब की बात है? हाउ ओल्ड वर यू तब? आप कितने सालों की? 10 10 इयर्स की थी, तो तब आपका इश्क तमाशा हुआ। जी। तो ये जब आप कमर्शियल्स भी शूट कर रही थी, ऑडिशन देने भी गई, तो उस वक्त क्या आपको शौक था या मामा ने ऐसे ही बोला कि चलो आओ ट्राई करके देख लेते हैं? देखें, लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको। इस फील्ड में तो बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आता है, बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से आप मिलते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने कमर्शियल किया। मैंने कहा मामा चले एक ड्रामा भी करके देखते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस। तो अब जब मैंने ड्रामा किया तो फिर अब आप देख लें चुपके चुपके तक का मेरा सफ़र। मैं आपको फिर और भी डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन आप देख लें फिर माशाल्लाह से। और दानिश अंकल का बहुत क्रेडिट जाता है। मैं कहूँ, मैं जब मैंने इश्क तमाशा किया था, मैं कहती थी मैं बिल्कुल असवा भी नहीं हूँ, मैं मिर्ची भी नहीं हूँ, मतलब ये डायरेक्शन मतलब उन्होंने कैसे किया ये। तो अब मैं कहती हूँ कि उन्हें, जब मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा इसके अंदर एक मिर्ची है, ज़रूर है। इस पर मैं उनको बहुत क्रेडिट दूँगी कि मुझे बहुत वो होता है कि उन्होंने मुझे कैसे वो ले लिया। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही डायरेक्शन किया। और तो इश्क तमाशा की चलो पहले बात करते हैं। जब आपका पहला ड्रामा था, आप सेट पे गई, और ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक्टिंग की क्लासेस पहले ली नहीं थी, या आप जैसे कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि थिएटर या स्टेज या उस तरह की चीज़ें नहीं की थी, आपने सिर्फ टीवी सीरीज में काम किया हुआ था पहले। तो जब आप एक्टिंग करने गई सेट के ऊपर पहले दिन, नर्वसनेस थी, कोई प्रेशर था, कंफ्यूजन थी कि अरे मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करूंगी? एक मिनट, नर्वसनेस तो बहुत थी, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आ जाते हो, आप बिल्कुल उसमें खो जाते हो, अपने कैरेक्टर में खो जाते हो। जैसे अब मैं थोड़ी मिर्ची बन रही हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत बातें कर रही हूँ मैं। लेकिन हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं हम। तो सेट के ऊपर किसने सबसे ज्यादा, जब आप पहले दिन गई एक्टिंग करने, शुरू में पहले ड्रामे की बात है, तो किसने हेल्प आउट किया सबसे ज्यादा? ईमन आपी, वो बहुत, मतलब मैंने हमेशा, मतलब मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करती हूँ कि मैंने जब भी कोई भी किया तो मैंने अच्छे लोगों के साथ किया, और उनका भी बहुत नाम है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके, और फिर मज़ा भी आया मुझे उनके साथ काम करके। जैसे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। असफ़ा का कैरेक्टर था मेरे साथ, वो मेरी बड़ी बहन बनी थी। तो बहनों में तो वैसे ही आप बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। दानिश अंकल, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। मामा, जब मैं घर आती थी मैं असफ़ा बन जाती थी। मामा कहती हैं अरीशा आप सेट से आ गई हैं। तो इस तरह होता था। तो आपने दूसरा ड्रामा अपना खास, वो भी दानिश भाई के साथ ही आपने किया।
और एक तीसरा ड्रामा आपने किया है सौतेली ममता। तो अच्छा, ये 3 आपने ड्रामे किए और इन 2 ड्रामों और एक सोप के बाद बारी आई चुपके चुपके की। अब मुझे ये पता चला है कि चुपके चुपके जब शूट होने जा रहा था तो आपको जब दानिश भाई ने रीच आउट किया, बिकॉज उनके दिमाग में था कि ये मैंने तो मिर्ची का रोल अरीशा से ही कराना है और अरीशा करेगी मिर्ची तो ये ड्रामा बनेगा, वरना ये ड्रामा नहीं बनेगा। तो जब उन्होंने आपको रीच आउट किया तो पता ये चला कि अरीशा के होने वाले एग्जाम्स, और शुरू में आपने शायद मना भी कर दिया था, बोला था कि नहीं कर पाएंगी, और फिर उन्होंने बहुत कन्विंस किया। वो क्या हुआ था, बताएं जरा। वो तो मेरे एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम में कंप्रोमाइज़ नहीं होता। मेरी स्टडी को लेके मामा बहुत, मैं खुद, मुझे जब मेरे एग्जाम्स होने वाले होते हैं मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे काम टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं ना, तो मैं मामा से कहती हूँ मामा अभी अगर आपको इनसे कहना है कि अगर आपको टेस्ट वगैरह में मेरा करा है तो उसमें करा लें, या अगर आप मेरे एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं तो उसमें शूट कर लें प्लीज़। तो इसमें ये होता है कि मैं अगर टेस्ट वगैरह में लर्न कर लेती हूँ तो मुझे एग्जाम्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा। तो एग्जाम्स में मैं अपना लर्न करूँ आराम से। और अगर फिर मैं एग्जाम्स में, मतलब मैं वो कैसे बताऊँ, एक मिनट कोशिश करें, मैं समझ जाऊंगा। जी देखिए, अब मेरी शूट हो रही है एग्जाम्स में, अगर मैंने पहले याद किया हुआ है, अब मैंने सारे टेस्ट वगैरह में सब कुछ लर्न किया हुआ है अपना, तो क्या हो गया, तो मुझे याद है। लेकिन अगर मैंने पहले याद किया हुआ है तो फिर वो मुझे, अगर मैं शूट पे भी चली गई तो मैं इतना मतलब रिवाइज ही करना होता है, तो इसीलिए तो इसलिए तो फिर वो हो गया और सब वो हो गया, फिर अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो गया। अब मेरे एग्जाम्स नहीं हुए कोविड की वजह से नहीं हुए, और ड्रामा भी आपको पता है बीच में रुक गया था, और फिर वो कोविड के बाद, लॉकडाउन के कुछ अरसे के बाद वो चला। तो अब सेट के ऊपर जब आप गईं और आप मिर्ची बनी, और अभी भी आप क्योंकि मिर्ची मूड में मुझे लग रही है, थोड़ा सा निकलने में आपको शायद थोड़ा टाइम लगे, तो सेट पे बताएं क्या हुआ, कैसे आप मिर्ची बन गई। मिर्ची से पहले आप असवा थी, असवा से फिर आप मिर्ची जब बनी, वो कैसा प्रोसेस था? असवा भी चुटकी है, मामा की चमची है, और इसमें बेबी की मतलब स्टेटस वगैरह लगाना बहुत, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब जब मुझे ऑफ कैमरा आप बता रही थी, आप कह रही थी कि अरीशा बहुत डिफरेंट है और मिर्ची कम्प्लीटली डिफरेंट है। कर चुकी थी ना असवा का। नहीं, मैं अरीशा और मिर्ची के बारे में अब डिफरेंस पूछ रहा हूँ। आपने मुझे बताया कि अरीशा कम्प्लीटली डिफरेंट है, अरीशा कम्प्लीटली डिफरेंट है और मिर्ची कम्प्लीटली डिफरेंट है। उस डिफरेंस के बारे में आप हमें बताएं। उस डिफरेंस के बारे में ये बताऊँ, आप मुझसे मिल चुके हैं, आपको पता चला होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखें, ये अरीशा है, अरीशा बिल्कुल सिंपल, ना उसे ना फैमिली इवेंट्स वगैरह में जाना, इतना स्टेटस बिल्कुल भी नहीं, मैं फैमिली इवेंट्स में भी नहीं जाती हूँ। और अब मिर्ची, अब आप देख लें मिर्ची में, सब देख रहे हैं मिर्ची कैसी है। मिर्ची तो हर बात पे स्टेटस, अल्लाह का पक्का वादा। अरीशा बिल्कुल भी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे अरीशा अल्लाह के पक्के वादे नहीं करती। अब मैं कहती हूँ अल्लाह का पक्का वादा, मम्मा ऐसे नहीं करूँगी, मम्मा ये देख ले आप। इस तरह होता है। और आप इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें आप नहीं यूज करती? फेसबुक करती हूँ, अब थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। आप यूज कर रही हैं? आप कोई ऐसी प्रोफाइल जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ, जहाँ पे वो आपको रीच आउट कर सकें, जिनको नहीं पता? वो मुझे रीच आउट कर सके, बट मेरा अकाउंट है प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट अकाउंट है, जो कि होना चाहिए, अभी आप छोटी हैं। हाँ, अभी आप छोटी हैं। अब ओनली मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स। मैं अब मैंने इतना अपना वो नहीं बनाया। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और आपने ज्यादा तंग भी नहीं करना है, ये ना हो कि आप ढूंढना शुरू कर देंगे अरीशा कहाँ पे और तंग करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं, अरीशा सुल्तान आईडी आप सर्च करें इंस्टाग्राम पे, अभी जाएं और सर्च करें, और फिर आप लोग को मिलेंगे अरीशा। ठीक है, अब अरीशा की मर्जी है इसमें भाई, तभी आप सर्च कर सकते हैं। मुझे बताएं, सेट के ऊपर जब आप गई, आपके ओनली गर्ल्स, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली गर्ल्स रीच आउट टू अरीशा, ओके, नोबडी एल्स। मुझे ये बताएं, जब आप सेट के ऊपर गई, आपके साथ आयजा खान काम कर रही थी, आपके साथ ओबी थे, फिर आपके साथ अस्मा अब्बास साहिबा के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, बड़े ज़बरदस्त आपके सीन है, इतनी वो वेटरन एक्ट्रेस हैं, बड़ी अदाकारा हैं। उनके अलावा भी जो बाकी भी कास्ट थी, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो आपको सेट के ऊपर सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने में मज़ा आया? मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मैं बहुत अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत सारे लेजेंड्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उनके साथ काम करना मुझे मिला, तो मैंने उनके साथ बहुत वो किया, उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब वो के कैरेक्टर कर रही होती हैं, उनका क्लोजअप हो रहा होता है, तो मैं उन्हें देख रही होती हूँ, ऑब्जर्व कर रही होती हूँ उनका सीन। कभी कभी मैं वो भी बन जाती हूँ, कभी कभी बेबे भी बन जाती हूँ, कभी कभी मैं मिर्ची भी बन जाती हूँ। तो इस तरह होता है मेरे साथ। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ मज़ा आया आपको सीन्स करके? बेबे, अरसलान, सबके साथ बहुत मजा आया मुझे। अब मैं नाम लूंगी ना, आप नाम लें, आप नाम लें, सब आएंगे उसमें, सब आएंगे, सब नहीं कि होता ना किसी एक के साथ तो शायद नाम किसी ने डांट दिया हो आपको किसी दिन, करीशा तुम अपने सीन सही से नहीं करती, डायलॉग याद करके आया करो। लेकिन आप ऐसा अक्सर सोचो भी तो आप नेगेटिव ना सोचो कि उसने मुझे डांटा, ये किया। मामा कहती नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बट डांट पड़ी तो होगी ना, ऐसा नहीं है कि डांट ही ना पड़ी हो कभी
सेट पे? किसी से नहीं पड़ी? नहीं, उस दिन दानिश देख अंकल लो, मुझसे बात करे, उस दिन रोजा दानिश रखा हुआ है हम अंकल- लोगों ने अब ऐसे हाँ तो। मैंने भी रखा हुआ है, तो लेकिन फिर- सच में नहीं पड़ी मुझे किसी से डांट। किसी से डांट नहीं पड़ी? उस दिन दानिश अंकल मुझसे पूछते रहे वो कभी डांटा है? मैंने कहा नहीं, वो तो होता है, अगर डायरेक्टर आपको कह भी रहे हैं तो आपकी उसके लिए कह रहे हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो या इस तरह, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है वैसे। तो जब आप ये इतने आपके जो सीन्स हैं, अभी हमने एक एपिसोड में देखा कि ये रिक्शे में बैठी खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई, मिर्ची और वहां पे आइसक्रीम खा रही थी। तो जब सीन्स कर रही थी आप सेट के ऊपर, ऑब्वियसली मतलब बहुत एक लंबा पीरियड होता है, सेट पे रहना होता है, आपको बहुत घंटे चाहिए होते हैं, तो थकती नहीं थी आप सेट पे जाके? कभी कभी तंग आ जाती होगी यार, बस बहुत हो गया, टायर्ड ना हो, घर जाना। अब मैं देखिए, अब मैं छोटी हूँ ना, तो अब मैं इसको एज अ फन लेती हूँ, नॉट एज अ जॉब लेती हूँ, ठीक है ना। तो इतना मुझे नहीं वो होता, मुझे इसमें बहुत अक्सर हम आउटिंग पे ना जाएं, शूट पे चले जाएं, तो इसमें मेरी आउटिंग हो जाती है, बहुत सारे लोगों से मिल लेती हूँ मैं, एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ मिल के बातें वगैरह करना, उनसे एक्टिंग वगैरह रिव्यू सीखना, सब कुछ। तो अभी जब आपने पूरा ड्रामा शूट किया चुपके चुपके, तो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा टाइम था जो आपको, कोई ऐसा सीन हो, कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको बड़ा चैलेंजिंग लगा हो यार ये सीन बड़ा मुश्किल था? अभी जब आप सोचती हो पहले यार ये मैंने सीन किया था, वो उस पर मुझे बड़ा टाइम लगा था, वो डायलॉग याद करने में बड़ा टाइम लगा था। डायलॉग में नहीं लगा, लेकिन जो मूवमेंट के सीन होते हैं ना, जैसे इधर जाना है, अभी ये करना है, और मिर्ची तो है थोड़ी सी ऐसी चुलबुली तो बैठती नहीं है कहीं पे सुकून तो से। उसमें थोड़ा सा वो हुआ था, लेकिन डायलॉग्स वगैरह, एक्सप्रेशंस वगैरह अच्छे थे, तो मैं उसको उससे कवर कर लेती थी, एक्सप्रेशन से और डायलॉग से। जैसे अब देखें यार, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं ना अभी। अच्छा नहीं हाँ मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा एक सीन जो आपको मुश्किल, वो वाला सीन, कौन सा वाला? वो जो मैं आयजा पी के लैशेस लगा रही होती हूँ। अच्छा, वो उसमें मुश्किल। मैं एक ही जगह पे खड़ी हुई थी, देखा था आपने? मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये कौन सा एपिसोड? फौजी भैया आ जाते हैं, एपिसोड नहीं पता मुझे मैं उनको लैशेस लगा रही होती हूँ अपने दूल्हा से। ये उनकी शादी के बाद का तो नहीं? अशर भाई, जब वो अशर भाई से उनकी शादी हो रही होती है। अच्छा, तब की बात है, वो बहुत शुरू के एपिसोड्स हैं। ठीक है। और ऐसा सीन जो करने में आपको बहुत मजा आया, कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसा? मुझे अपने डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और सबके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है मुझे। जैसे देखें आप, वो वाला था कि ना, जब मैं बाहर से अशर भाई से मिल के आई, हील्स पकड़ी हुई थी मैंने, तो ऐसे ऐसे करी थी, और जब मैं अंदर आई, मैंने कहा, वो कह रही है कि उनकी वो इन लॉ आई हुई उनके साथ, सास आई हुई उनके साथ, तो मैं कहती हूँ गाड़ी में तो थी नहीं और डिग्गी मैंने देखी नहीं। इसकी माँ नहीं आई साथ? गाड़ी में तो थी नहीं और डिग्गी मैंने देखी नहीं। लड़का अकेले आ गया। तो डिग्गी में वो क्या, तो इस तरह मुझे बहुत मजा आया इनके साथ। तो ये फेवरेट सीन भी आपका? हाँ, यही ये था? वाला मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगा उसका। हाँ, तो अब और आप फेवरेट सीन वो वाला था जो सेकंड में मैं कहती हूँ, बाजी बता रही हूँ मैं आपको, वो वाला अब्बा के गुल्लक से जो मैं पैसे ले रही होती हूँ। हाँ, वो वाला मेरा फेवरेट सीन। अब्बा के गुल्लक से वैसे काफी पैसे आप लोग निकालते रहते हैं, खत्म नहीं हुए उनके पैसे माशाल्लाह, काफी पैसे उन्होंने। आगे ट्विस्ट भी आएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब ये तो आपने देखा ना, सरप्राइज कर दिया हम सबको। किस तरह का ट्विस्ट? बताओ नहीं क्या ट्विस्ट होगा, लेकिन किसको लेके, मतलब किस तरह का? सबको लेके अब अच्छा, एक बड़ा ट्विस्ट आने तो वाला। हमें तो लगा कि चुपके चुपके में तो बस यही है, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला। अच्छा, कौन सी एपिसोड के बाद आएगा? ताकि ये ना हो ना आपका इंटरव्यू चल चुका हो तब 20 मतलब अभी चलने वाला है, अभी आप लोग देखें। आज रात को आ सकता है, परसों आ सकता है, कल आ सकता है। कल भी आ सकता है। तो एक्टिंग के अलावा आपके और क्या शौक हैं रिचा? मुझे ट्रैवलिंग करने में बहुत मज़ा आता है, जब मुझे नेचर को देखने में, उसको एक्सप्लोर करने में, ट्रैवलिंग, जैसे हॉबीज़ आप पूछ रहे हैं ना मेरी, ट्रैवलिंग मुझे अच्छी लगती है, और देख लें एक्टिंग तो मैं कर रही हूँ, वो भी मेरी हॉबी है, समझ लें आप ऐसा। हॉबी समझूं? हाँ, अब ये ना समझूं कि आप एक्टिंग में करियर अपना बनाना चाहती हो आगे चल के। नो, अब पढ़ाई पे मुझे थोड़ा फोकस करना है ना। अच्छा, लेकिन आप तो इतनी अच्छी एक्टर हो, और फिर अब मैं अभी 8th ग्रेड में हूँ, अब बस दुआ करें मैं उसमें वो करूँ, फिर इंशाल्लाह आप क्या पता एज अ हीरोइन देख लें मिर्ची। मैं बिल्कुल वैसा हो सकता है। फीडबैक क्या आता है आपको दोस्तों की तरफ से? 8th ग्रेड में हैं आप माशाल्लाह। वो मेरी फ्रेंड्स मुझे सारी मीम सेंड करी होती है मेरी, और मैं हंस रही होती हूँ बैठ के। और घर वाले, मामा पापा सब खुश हैं? बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन छोटी बहन जो है ना, वो भी बहुत, उनको बहुत मजा आता है मेरा, लेकिन उनके सामने ऐसा है, घर दा पीर चुलदा बटा। तो ये वाली बात हो जाती है मेरे उसके सामने। तो आपने मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपको अभी भी बहुत सारी लड़कियां रीच आउट करती हैं, डीएम्स करती हैं, मीम्स भी भेजती हैं, बहुत फीडबैक आता है। और एक सवाल जो सभी आपसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आपके बाल बड़े अच्छे हैं, है ना? मेरे बाल जेनेटिक है, मामा नानी, मामा भी मुझे कल रात को ऑयल लगाया था मामा ने। हाँ,
तो मुझे ऑयलिंग इरिटेटिंग होती है, लेकिन इरिटेट होती हूँ मैं उससे, लेकिन फिर मज़ा भी आता है। मजा भी आता है। हाँ। तो जो आपसे फिर आप पूछते हैं कि आपके इन बहुत- घने बालों से आप बालों का क्या राज है अरीशा, तो वो आप मुझे उनको कह रहे हैं ट्यूटोरियल बनाओ अपने बालों को लेके, आप अपना मेकअप बताओ, लेकिन अब रमज़ान है, रमज़ान में रोज़े रखे, अपना ड्रामा देखें, अब क्या क्या करें क्या इंसान? करें, पढ़ाई भी करें। हाँ, पढ़ाई भी करें। हाँ, तो अब आपने ये प्लान किया कुछ किस तरह की ट्यूटोरियल्स आप बनाना शुरू करो, या कोई अपना शायद यूट्यूब चैनल आप लॉन्च कर दो, ऐसा सोच रही हो या नहीं? नहीं। नहीं, तो फिर देखिए अब मैंने आपको बताया मैं एक्टिंग में कैसे मेरा माइंड था, नहीं था मेरा नहीं माइंड। था। अब मैं जो भी आगे करूँगी मेरा माइंड नहीं होगा, बस खुद ही होता हाँ। जाएगा। ये और फिर बैठ जब वो मैं उसमें एंटर होंगी उसमें, तो फिर मुझे मजा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अरीशा ने बैठ के सोचा हुआ है कि यार कि नहीं मैं नहीं ये नहीं, करूंगी, मैं ये वो करूंगी। नहीं, बट देखिए अगर आप उस चीज़ में जाते हैं तो आपका, जैसे अगर मुझे कह रही हूँ कि मैं अभी मुझे पढ़ाई करनी है, तो 100% इसमें होता है आपका, जैसे 100% आप समझे कि ये मेरा काम है मैं करूँगी इसमें, 50% अगर आप मेहनत करें उससे हो जाता है, 50% अल्लाह ताला खुद आपका काम कर लेते हैं। जैसे अब मैं मिर्ची का बता रही हूँ, इसमें बहुत मुझे मतलब 50% मैंने की, 50% अल्लाह ताला ने, और सबने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इसमें। तो जब मैं 12-13 इयर्स का था तो मेरा तो एक सोचा हुआ था मैंने कि यार कि मैं ये बनूंगा। तो आप अभी 12-13 इयर्स की हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है एक्टिंग से हट के भी कि यार कि मैं ये बनूंगी, या होता है ना पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या हमारा बच्चा। मैं आपको पता है मैं जी। किसी दिन मिर्ची तो बन रही हूँ, किसी दिन डॉक्टर बन रही हूँ, किसी दिन मैं क्या बस मैं अलग अलग, किसी दिन होस्टिंग कर रही हूँ मैं, बहुत अलग अलग मेरे वो हैं, बस चेंज हर होता दिन रहता है चेंज आपका। होता रहता है मेरा ऐसा माइंड। नहीं है कि आपने ये सोचा हुआ है कि मैं पढ़ाई करूंगी, नहीं, ये होगा, फिर मैं कॉलेज लेकिन जाऊंगी। पढ़ाई तो करूंगी ना। नहीं, मतलब पढ़ाई करके मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, फिर इस कॉलेज के बाद इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, और यूनिवर्सिटी के बाद मैं ये बनूंगी, ये करियर परसू करूंगी, ये इस तरह के सब्जेक्ट चूज करूंगी, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में मतलब मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट होता है ना कि इस हाँ। तरह इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है। भाई साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ, मैंने लिया हुआ भी बायो है। बायो है, तो साइंस में आपका हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है मुझे, तो अच्छा ऐसा लग लगता है। सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 15 साल बाद कोई पता चले कि यार वो जो अरीशा आई थी ना, मिर्ची बनी थी चुपके चुपके में, वो अब मेरी डॉक्टर है। मैं सीएसएस के एग्जाम्स दे सकती हूँ। हो सकता है सीएसएस की एग्जाम, तो ये भी हो सकता है। सो आप माशाल्लाह उस जोन में हैं कि यार की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा उसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपका काम खुद ही, आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रखें, थोड़ा जब आप वो स्टार्ट कर लें, इससे पहले ना सोचें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जैसे अब मैं आज इंटरव्यू के लिए आ रही थी, इसके लिए मैंने बहुत सोचा था कि अब मैं क्या करूँगी, मैं ये क्या करूँगी, वो क्या करूँगी, लेकिन हो गया। अब देखिए मैं बैठी हूँ क्या सोचा था, आपको क्या लगा कि मतलब क्या होगा, किस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि कोई चीज हमने मिस आउट तो नहीं कर दी, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप शेयर करना लेकिन आप मुझसे मीम्स पूछे ना। हाँ, बहुत मीम्स बन रही हैं आपके ऊपर, इसकी क्या, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? वैसे ये बताओ कि आप भी ड्रामा देख रही हो और हम लोग सब ड्रामा देख रहे हैं, जब आप ड्रामा देख रही होती हो, आपने तो परफॉर्म किया, आपने इन सब लोगों के साथ काम किया है, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की ऐसी क्या बात है कि जो कि इसका इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग इसकी फैन फॉलोइंग बन गई है कि ये भी नहीं कि अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट इस तरह से कर रहे हैं, जैसे आप भी कह रही हो कि मीम्स भी बनना शुरू हो गए हैं, लोग डीएम भी करना शुरू हो गए हैं, बालों के बारे में पूछना शुरू हो गए हैं, ट्यूटोरियल का कहना शुरू हो गए हैं, तो इतना ज्यादा ये जो क्रेज चुपके चुपके का आ गया है, आपको पर्सनली क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसमें जो लोग हैं ना, हर किसी की अपनी अपनी खूबी है, आप समझें। कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की भी है, कैरेक्टर्स की भी है। जब वो उसमें उसको अपने जहन में रख लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो उसमें आप खुद ही मतलब जैसे देखिए अभी आप हर किसी की खूबी देखें ना, तो उससे फिर लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये। मिर्ची की क्या खूबी है आपके ख्याल में? मिर्ची की खूबी तो कोई नहीं है मिर्ची की। मिर्ची की खूबी ये है कि वो सबको इतना खुश रखती है, हमेशा खुश रखती है ना। वो अगर किसी को तंग भी करती है तो उतना नहीं तंग करती कि वो बंदा उसे। कल जो आयजा आपी के साथ वो सीन हुआ था मेरा कि मैं उनको बोलती हूँ बाजी आप इमली खाएंगे, जैसे वो सैड थी ना, मैं नहीं चाहती हूँ, मतलब इसका ये है कि अरीशा मिर्ची करना भी चाहती है, मिर्ची नहीं भी करना चाहती है। उस दिन बेबे ने कहा स्टेटस लगा दो, मैंने कहा नहीं बेबे अब मुझे नहीं लगाना, उस दिन मुझे जूते पड़े थे मामा से और इस तरह। और उस दिन कल आयजा आपी के साथ तो वो अपसेट सी थी ना। हाँ, तो और वो आयजा आपी का जो कैरेक्टर है उसको ये भी कहती है कि अगर आप रोई तो मैं भी रो पड़ूंगी, इसमें भी देखें। तो वो ऑब्वियसली वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट वो स्टेटस लगाना शायद उसकी आदत का हिस्सा बन गया। वो बेबे ऐसी है ना थोड़ी सी, मतलब बेबे क्यूट सी है। नहीं, लेकिन अभी उसने हादी भैया का भी लगा दिया ना स्टेटस, वो तो किसी ने नहीं उसको कहा था लगाने को। नहीं ना, फीलिंग प्राउड करके जो उसने लगा दिया कि हादी भैया की शादी हो रही है, हालांकि उसने बोला बेबे को कि मैं नहीं लगाऊंगी, फिर उसने लगा भी दिया। फिर दोबारा स्टेटस लगाए बगैर नहीं रह सकती मिर्ची, क्या? लेकिन उस दिन मुझे मार पड़ी थी ना, तो थोड़ा मैं डर गई थी। अब उसके बाद तो फिर वो शुरू हो गई मैं मस्ती। तो ये मिर्ची क्यों कहते हैं इसको? मिर्ची
मुनीबा नाम है ना इसका असल में? जी। तो मुनीबा से मिर्ची कैसे बनी, आपका क्या ख्याल है? मुनीबा एक मिर्चों लगाने वाली, जैसे आप देखें, आप वो इनोसेंट है लेकिन वो जब करती है ना कुछ तो वो बिल्कुल स्पाइस क्रिएट कर देती है। मिर्ची ये नाम है उसका, कि जब किसी को पता चलता है फीलिंग प्राउड तो वो ऐसे लाल हो जाते हैं कि अब ये किसको लगा दिया इसने, तो ये स्पाइस वाला, तो उसका नाम मिर्ची रख दिया इन्होंने। तो हम सब बड़े परेशान हुए जब गुलाब ने मिर्ची को डांटा और वो रिक्शे में बैठी और सीधी पुलिस स्टेशन चली गई। उस दिन मैं स्टोर पे गई, वो मुझे कह रही है आप कहाँ चली गई थी ऑटो में? मैंने कहा वो अभी आप रात को देखिएगा ना प्लीज। तो ये मिर्ची ने क्यों आपको लगता है ऐसा डिसीजन लिया हम सबको परेशान करने का, कि खुद ही बेचारी छोटी सी बच्ची रिक्शे में बैठी और पुलिस स्टेशन चली गई? ये मिर्ची ने तो वो आपा को सबक सिखाना चाहती थी। आपा को सबक सिखाना। उसने ये भी नहीं डिसाइड किया कि किसी को लेके चली जाए साथ, खुद ही वो बैठी रिक्शे में अकेली चली गई। डर भी नहीं लगा मिर्ची को? डेयरिंग भी बहुत है मिर्ची। डेयरिंग भी बहुत है मिर्ची, है ना? थोड़ी सी डेयरिंग है। अच्छा, ये अब बताओ, आपने फ्रेंड्स का और बाकी सबका तो रिएक्शन बता दिया। हाँ। स्कूल में टीचर्स अब हल्का हाथ रखते हैं, कहते हैं यार कि हाँ। ये तो स्टार है हमारे। जो पुरानी टीचर्स मेरी होती है ना, वो कहती है कि हाँ ये हमारे मतलब ये मेरी क्लास से पढ़कर गई हैं, ये देखेंगे मिर्ची, वो सबको बताती हैं। हाँ। उन्होंने मुझे फॉलो भी किया हुआ इंस्टा पे। अच्छा। हाँ। तो आप मीम्स का मुझे बता रही थी कि ये जो मीम्स आती हैं आपको सारी, वो आप कह रही थी ना कि मीम्स के बारे में बात करें, वो आप क्या बताना चाह रही हैं? मीम्स के बारे में बहुत सारी मीम्स बन रही हैं। उन्होंने देखा था कि मिर्ची जो आइसक्रीम खा रही होती है ना, तो उन्होंने क्या लगाया था ऊपर, उन्होंने लगा था इफ आग लगी है बस्ती में, मैं हूँ अपनी मस्ती में। अब ये देख लें आप, वो आइसक्रीम खा रही है और ऊपर से ये लिख दिया उन्होंने। तो जब ज्यादा क्या आपको किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ज्यादा, जो लोग जो आपको अब रीच आउट करते हैं, घर वाले, फैमिली, कजन्स, वो क्या कहते हैं जब वो एपिसोड देखते हैं? तो फोन आते हैं? फ़ोन आते हैं, मामा को बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि बहुत अच्छा, वो कह रहे हैं हमें चुपके चुपके में जाना है, हमें चुपके चुपके में जाना है। चुपके चुपके में जाना है मतलब समझते शो है। तो बहुत मामा के इस तरह कमेंट्स आते हैं। और मुझे मिर्ची के बारे में कहते हैं कि ये बहुत इनोसेंट सी है, बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं गंदे बच्चे। अच्छा। जो कि बुरे कमेंट्स भी आप ना देखें ना, मतलब वो कहते हैं कि ये अपनी बहन की साइड नहीं लेती है, ये कर देती है, स्टेटस अपलोड कर देती है। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है, ये रियल लाइफ तो नहीं है। आप देख लें मिर्ची को रियल लाइफ में। और इवन ड्रामे में भी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो बड़ा अपनी बहन का ख्याल करती है, उसको बड़ा कंसर्न है, वो कहती है कि अगर आप रोई तो मैं भी रो पड़ूंगी। तो और क्या चाहते हैं ये लोग? अब पता नहीं, है ना, कोई इसमें कोई वो देख भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप ना देखें थे। लेकिन वो तो देखो अरीशा, होता है कि जब एक ड्रामा इतना बड़ा हिट हो जाता है तो दुनिया में हर चीज हर इंसान को तो पसंद आती भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब दिल पे तो नहीं लेती फिर इस तरह के कमेंट्स को? बुरे तो नहीं होता है इंसान को, जब बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही होती है फिर भी अगर कम बुरे कमेंट्स भी। लेकिन आप उनको देखें ना कि आपको अगर आप 100% में से आपको 80% लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी है मिर्ची, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा कैरेक्टर इसका, 20% कह रहे तो आप किसको देखेंगे? आप 80% को ही कहेंगे ना। और आप बहुत खुश। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, थोड़ा सा कभी कभी आपका फोकस चला जाता है, कभी चला जाता है फोकस। तो आप क्या उन लोगों को मैसेज ये देना चाहेंगी जो लोग नेगेटिव कमेंट से बॉदर होते हैं कि वो ना सोचा करें नेगेटिव? आप ना सोचें, आप इतना नहीं मिर्ची के बारे में सोचें। मिर्ची ने नहीं सोचा अपने बारे में इतना, आप क्यों सोच रहे हैं मिर्ची के बारे में? ये जस्ट ड्रामा है, देखें। अच्छा। लेकिन इसको लाइक भी करें, मजा आएगा आपको। माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बड़ा कमेंडेबल है। स्क्रीन के ऊपर भी जो आपकी परफॉर्मेंस है, अब मैं आपसे जैसे अब इन पर्सन भी मिल रहा हूँ, ये आपकी क्या इसके पीछे क्या राज है कि जो माशाल्लाह आप इतनी कॉन्फिडेंट है? मुझे मामा बाबा की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो इस वजह से लोग जब मुझे कहते हैं मुझे वो भी अच्छा लगता है। और सब मुझे फैमिली जब मुझे कहती है ना कुछ, तो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलती है। और फिर मैं आगे भी, मतलब जैसे अभी देखें आपके सामने बैठी हूँ, मामा भी नहीं है मेरे साथ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई है एक्टर्स और जिन्होंने आपको पुश किया इस तरफ? नहीं, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, खान हूँ मैं, नहीं उनमें से कोई। आपका नाम तो अरीशा सुल्तान है। तो अरीशा सुल्तान खान। अरीशा सुल्तान खान। अच्छा ठीक है। तो फैमिली में ऐसा कोई आपका कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन नहीं है मेरा ऐसा। और ये मुझे बताएं, मुझे तो लगा ये ग्लासेस खाली मिर्ची पहनती है। नहीं, मिर्ची के ग्लासेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि मिर्ची ग्लासेस भी पहनती है, वो इस टाइप वाला। हाँ बहुत। तो वो अरीशा पहनती है ग्लास? वो अरीशा भी पहनती है, मिर्ची भी पहनती है, दोनों पहनती है। ओह अच्छा। ये वाली सिमिलैरिटी आ गई, ये सिमिलैरिटी है आ गई। और इसके अलावा और कोई सिमिलैरिटी नहीं है आपने बताया, क्योंकि बहुत डिफरेंस है दोनों में। हाँ, नहीं। मिर्ची जो है ड्रामे में तो बहुत ही, वो ऑब्वियसली मिर्ची है तो तेज है और हर तरफ शरारतें भी कर रही है और मिर्चें भी लगा रही है। अरीशा घर पे कैसी है? आप घर पे तो ऐसी नहीं होंगी आई सपोज। मैं घर में बहुत मामा का हाथ बटाती हूँ, बहुत प्यारी सी असल में बहुत तारीफ हो गई असल में। हाँ, असल में तंग नहीं करती आप? ऐसा नहीं है कि अब घर में कुछ हुआ? मुझे कुकिंग भी आती है।
अच्छा, पास्ता बनाना आता है, पिज्ज़ा वगैरह बना लेती हूँ मैं। सबसे ज्यादा आप पसंद से क्या चीज बनाती हैं जो आप? पास्ता। पास्ता। पास्ता, क्रीमी पास्ता। क्रीमी, ये तो जब आप हमें खिलाएंगी क्रीमी पास्ता तो हमें पता चलेगा मैं कि आपको कितना। खिलाऊंगी। बस डन हो गया। खिलाऊंगी मैं ईद के बाद। ईद के बाद, ठीक है। डन डील। अच्छा, हम सब तो चुपके चुपके देख रहे हैं, आप भी अभी देख रही हैं, लेकिन चुपके चुपके से हट के ऐसा क्या कंटेंट है जो आप ज्यादा देखती हैं, एंजॉय करती हैं? मुझे अभी जो आजकल सीरीज आ रहे हैं अर्तुगरुल, मुझे वो बहुत पसंद है। तलवारबाजी, घुड़सवारी, जो उसमें हॉर्स राइडिंग होती है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। जैसे चुपके चुपके के बाद मुझे अर्तुगरुल बहुत पसंद है। चुपके चुपके बाद अर्तुगरुल। तो जब आप एक्टर्स को और एक्टर्स को देखती हैं, जब मूवीज या ड्रामा देखती हैं कोई और, तो कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जिनसे आप पाकिस्तानी? इंस्पिरेशन? हाँ, पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, व्हाटएवर। मुझे जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ मैं वही बताऊंगी। ठीक है, वही अस्मा आपा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अस्मा आपा बहुत और अच्छी आयजा आपी। और आयजा आपी और आयजा आपी। उनसे ऑब्वियसली आपको इंस्पिरेशन भी बहुत बहुत, मिलती है, जी। क्योंकि वो दोनों बड़े जबरदस्त एक्टर्स भी मैं हैं। उनको कह सकती हूँ कि वो मेरी मेंटोर है। वो मुझे अच्छा। बहुत कुछ सिखाती है, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात वगैरह करके। तो उनसे सेट पर सीखती हूँ। कैसा माहौल होता था, क्या हो रहा होता था सेट पे? सेट पे मैं तो बुक्स ही पढ़ी होती थी, अगर आप किसी से भी पूछें। मतलब मैं बस ऐसे ही, मैंने आपको बताया ना, स्टडी को लेके मैं बहुत वो मज़ा भी आता था। रिफ्रेशमेंट हम साथ करते थे, बैठ के बातें वगैरह करते थे। सबसे आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है चुपके चुपके के सेट की? चुपके चुपके के सेट की, ये अब मैं थोड़ा सा सोचूंगी। सोच ले, कोई बात। सोचूंगी। सोचे। सबसे यादगार दिन आपका जो आपको याद हो? सबसे यादगार दिन मेरा वो वाला यादगार दिन था कि जब हम लोग बाहर वो कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था। कह रहे हैं ये मिर्ची, ये है मिर्ची, क्योंकि अक्सर मिर्ची का नाम सुन अलग सा आ जाता है। मिर्ची अब किसी लड़की का भी है, किसी का हो सकता है मिर्ची नाम। तो कह रहे हैं कि वो सामने मेरे एक्टर बैठे हुए थे, उनको नहीं कह रहे कि वो दिखेंगे, वो कह रहे हैं ये दिखेंगे मिर्ची है, मिर्ची है। तो मुझे उससे भी बहुत बाहर आप शूट कर रहे थे, देख रहे होंगे तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि वो ये थी मिर्ची। ये शूट की बात है जी, शूट हो रहा था तो बच्चे आके खड़े हो गए थे। तब तक वो ड्रामा ऑन भी हो रहा था? आई तो रमजान से पहले रैप अप हो गया। रमजान से पहले हुआ था। तो तब लोगों को कैसे पता होगा कि ये मिर्ची? नहीं ना, मैं उसमें मेरा डायलॉग था ना, उसमें वो कहता है आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा मिर्ची। नहीं, मुनीबा। अच्छा, वो डायलॉग की बात। ये मिर्ची है। अच्छा, वो डायलॉग की बात कर रही हैं आप। ठीक है। और कोई एक ऐसा दिन सेट के ऊपर जो आपको बहुत, जिस दिन हो के यार कि ये बड़ा मुश्किल दिन था वो शूट के हिसाब से? अक्सर कंटिन्यूटीज वगैरह में मसला आता था, तो वो मुझे बार बार सीन करके बहुत वो होता था। लेकिन उसमें ये भी एक और खासियत उसमें ये थी कि मैं जब पहले एक्टिंग कर चुकी थी तो मेरी इम्प्रूव हो गई ना वो एक्टिंग। अगर मैं पहला सीन कर चुकी थी तो इसके बाद जो हम कर रहे थे कि वो दोबारा करना पड़ता वो दोबारा करना पड़ा था। क्यों? कंटिन्यूटी के इशू की वजह से? वो हमारे चेंज भी हो गई थी ना। हाँ, कास्टिंग का भी इशू आ गया था। ठीक है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेचारी अरीशा को आई वोंट पुट हर ऑन द स्पॉट और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, बट हाँ मुझे पता है कि तो आपको 2 बार वो शूट करना पड़ा। 2 बार शूट करना पड़ा, लेकिन फिर इससे मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने और इम्प्रूव किया अपनी एक्टिंग। उससे भी मुझे बहुत मजा आया। ये पूछूं कि उन एक्टर के साथ ज्यादा मजा आया था या इनके साथ जो है रिप्लेस हो गए थे? नहीं पूछूं? मैंने उनके साथ इतना नहीं पूछा, मैं ना पूछा। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोग अभी मतलब जब आपने 3 ड्रामे पहले भी किए हैं, आपने टीवी सीरीज भी किए हैं, बट चुपके चुपके के बाद ये जो फीडबैक आ रहा है ये तो बिल्कुल बहुत अलग और नया होगा ना? अब मैं बाहर जाती हूँ, अगर मुझसे कोई पिक्चर्स वगैरह लेना चाहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मुझे डॉक्टर कह रही है आप मिर्ची हो ना। मैंने कहा आप, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अल्लाह खैर करे, डॉक्टर की तबीयत तो ठीक थी? मतलब नहीं ऐसे कुछ नहीं। ऐसे मैं अपना टेस्ट करवाने गई थी कोविड का, तो इस तरह। अच्छा, तो डॉक्टर ने पहचान लिया फिर आपको? पहचान लिया। अब मैं कहीं जाती हूँ तो वो मुझे पहचान लेते हैं सब। मैं अक्सर कभी शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे कहती है आप मिर्ची हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। शुरू में बहुत वो करती थी कि मामा नहीं मुझे पिक्चर वगैरह, अब मैं कहती हूँ वो फैन मूवमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो शुरू में क्यों आपको अच्छा नहीं लगता था? आई डोंट नो, बस शुरू में इतनी आदत नहीं थी ना। अब जब मैंने अस्वा से मुझे बहुत वो हुआ था, मतलब फैन मेरी बहुत अच्छी फेमस हो गई थी मैं। और अब इसके बाद मिर्ची के बाद बहुत। तो काम में कोई आपको चैलेंजेस तो नहीं आपको लगते कि कोई चैलेंजेस आप फेस करती हो सेट के ऊपर? जैसे अब जब आप ड्रामा शूट कर रही होती हो, किस तरह के आपको लगता है कि यार ये डिफिकल्टी फेस कर रही हूँ मैं, या इस तरह का मुझे चैलेंज आ रहा है? डिफिकल्टी नहीं, जब आपको, मैं आपको बताया ना, जब आप वो काम करेंगे तो आपको खुद ही, मतलब शुरू में नर्वस होते हैं आप, लेकिन फिर बाद में ईजी हो जाते हैं आप। मतलब उस काम में अगर आप अपनी कंसंट्रेशन दें तो फिर अच्छे तरीके से अगर आप कंसंट्रेट करके करें तो आप उसको अचीव कर लेते हैं जो भी आपके।
ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि मूविंग फॉरवर्ड, वैसे तो आपने डिसाइड ये किया है कि जिंदगी में कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, कभी भी हो इसलिए सकती है। आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए। प्रिपेयर रहना है prepare इसके रहना लिए। बट अब जब चुपके चुपके में आपका कैरेक्टर मिर्ची इतना माशाल्लाह हिट हो गया है, जी। और आई एम श्योर कि अब लोगों की और भी ऑफर्स आ रही होंगी आपको, ड्रामों की आ रही हैं या हाँ, नहीं आ आ रही? रही हैं। तो अब अरीशा क्या डिसाइड कर रही है कि नहीं करना अभी और काम, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पढ़ाई है, पे या concentrate पढ़ाई करना है। और ड्रामे साथ साथ चलाने हैं? आप बस मिर्ची को हमेशा याद रखिएगा। अरे मैं तो ये मिर्ची कहना के चाहती आगे मैं आगे आने वाले ड्रामों की हाँ बात जी, कर रहा हूँ। कहें। करने हैं और ड्रामे या पढ़ाई पे नहीं, थोड़ा स्किप करना है अभी मुझे, इसकी थोड़ी क्या स्टडी की वजह से। स्टडीज की स्टडीज की वजह, वजह इवन दो ऑफर्स आ रही हैं फिर भी? हाँ ना, मुझे स्टडीज थोड़ी फोकस करना है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर सोचेंगे। ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात भी बताई है, और थोड़ी सी सैड बात भी है, क्योंकि हम आपकी परफॉर्मेंस को देख के इतना एंजॉय कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम आपको अगर दूसरे ड्रामों में देखेंगे तो हमें और ज्यादा मजा और आएगा। ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है, या बिल्कुल ये फाइनल डिसीजन है कि नहीं अभी थोड़ी ब्रेक लेनी है और फिर उसके बाद अब फिर वही वाली बात आ फिर गई। हाँ, मिर्ची। मैं सीख नहीं रहा, आपने ठीक है। मुझे समझा दी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग देखिए, रहा है। अब फिर वही वाली बात आ गई कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मिर्ची हैं, मिर्ची हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। जो भी आपका दिल हाँ चाहे। जी। थैंक यू सो मच अरीशा, You're आपने हमें टाइम दिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल आपके के लिए थैंक यू, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आके फर्स्ट इंटरव्यू दूं मैं अपना। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके। थैंक यू। कोई मैसेज जो आप देना चाहो, जो इतने आपके फैंस हैं, जो इतनी मीम्स बना रहे हैं, इतना अप्रिशिएट करें, उनके लिए क्या मैसेज है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग इसी तरह मिर्ची को सपोर्ट करते रहें, और अगर मुझे डीएम्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती तो आई एम सो सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अरीशा, जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज। थैंक यू।